Hello student. Today in our chapter metals and non-metals we are going to discuss the properties of ionic compound. Properties of ionic compounds. Okay, लास्ट वीडियोस में हमने सीखा है कि आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आयनिक कंपाउंड्स हमने बनाए थे, उन आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड दैट आयनिक compounds are crystalline solids। ये क्या होते हैं? क्रिस्टल की फॉर्म में सॉलिड्स होते हैं। ओके, और ऐसा क्यों होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्यों होते हैं? इसका जो रीजन है वो ये है कि वी नो दैट आयनिक कंपाउंड्स की जो फॉर्मेशन होती है वो कटायन और अनायन की अट्रैक्शन की वजह से होती है। और कटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और अनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, नाउ इफ दिस कटायन एंड अनायन हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी strong, and because of this strong force of attraction they found in solid crystalline form. Okay, next second property जो है that they have high melting and boiling point। जो क्रिस्टलाइन होंगे उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। अब रीजन क्या होगा? रीजन की बात करें, ओके, कि रीजन क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का वो क्या होता है? हाई होगा। वो सेम रीजन है जो अभी हमने डिस्कस किया। क्या है कि जो कटाइंस होंगे या जो अनाइंस हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो क्या है? स्ट्रॉन्ग। अब इस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, कटायन और अनायन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, टू ब्रेक दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन we have to give a large amount of heat. That's why the ionic compounds have high melting and boiling point. Now come to the third property. Third property is that ionic compounds are soluble in water, or we can say they are soluble in polar solvent. Okay, but insoluble in organic solvent or compound। अब इसका रीजन क्या है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या है? सोल्यूबल हैं किसके अंदर? पोलर सॉल्वेंट के अंदर।
रीजन क्या है, क्योंकि जो पोलर सॉल्वेंट हैं और आयनिक सॉल्वेंट हैं ये दोनों किससे बने हैं, ये भी किससे बने हैं, कैटायन और अनायन से मिलकर बने हैं। ओके, सो हमने एक चीज पढ़ी है कि पोलर डिजोल्व पोलर। ओके, जो भी पोलर सोल्यूट होगा वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर आसानी से क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो जो पोलर हमारे पास सॉल्वेंट है वो भी पोलर है, आयनिक कंपाउंड्स हैं ये भी क्या है, पोलर हैं। सो बहुत पोलर के अंदर पोलर इजीली क्या हो जाते हैं, मिक्स हो सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द फोर्थ प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो है आयनिक कंपाउंड की, दैट आयनिक कंपाउंड्स आर conductor of electricity, means electricity can pass through ionic compound, but यहाँ पर एक condition है। So what is that condition? That ionic compound जो हम लेंगे they should be in molten form, or when they are in aqueous solution form, मतलब पानी के अंदर डिजोल्व हो या मोल्टन फॉर्म में हो, then only ionic compound can conduct electricity. That means electricity can pass through the aqueous solution of ionic compounds or in their molten states. Okay, and what is the reason behind it, why they are good conductor of electricity? Because ionic compound are made up of ions. कौन से ions? Cation and अनायंस। ओके, और जब ये मोल्टन स्टेट में होते हैं या एक्वस स्टेट में होते हैं, ओके, these ions, because of these ions, movement of these ions, इन ions की मूवमेंट के कारण, because of the movement of these ions, this ionic compound, movement of these ions, ionic compound, they conduct electricity. Okay, now fifth property of ionic compound. Now next property is the ionic compound have definite geometry, means they have definite shape. Okay, and why they have definite shape? Because reason is, in ionic compound the ions are arranged in a proper place or they are arranged in a fixed position. The positions are fixed. जो position होगी atoms की या ions की वो क्या है, fixed है. That's why they have definite shape and geometry. So these are the 5 characteristics or properties of ionic compounds.